हिलाल जी, क्या आपको समाजवादी पार्टी से सवाल पूछने का मन नहीं करता? क्योंकि चुनाव तो आप भी उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं और अगर ये सीधे आतंक से जुड़ा हुआ मामला है तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी तो होगी ना देश हित में। तो समाजवादी पार्टी से आप सवाल पूछेंगे या नहीं पूछेंगे? नहीं रीमा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। सवाल जो है बहुजन समाज पार्टी से भी पूछा जाना चाहिए। गौरव भाटिया जी ने बिल्कुल सही कहा, उनके वक्त के ऊपर इतने बम ब्लास्ट हुए। सवाल जो है वो सभा से भी पूछा जाना चाहिए जिनके समय पर आतंकवादी घटनाएं हुई। और सवाल जो है 2008 की जो गुजरात की सरकार है नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी पूछा जाना चाहिए कि आखिर उनके समय में घटनाएं कैसे हुई। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है हिलाल जी, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। मैंने जिस एक सवाल पूछा है, क्या समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा जाना चाहिए? आप सवाल पूछेंगे, पब्लिक के पास आप भी जाने वाले। मुझे बस 2 टुक आप जवाब दीजिए। हमारी बात आने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम लेते ही आपको बुरा लग गया क्या? हम तो जो है सबसे लड़ रहे हैं यह इलेक्शन। हम बहुजन समाज पार्टी से भी लड़ रहे हैं, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। हम समाजवादी पार्टी से लड़ रहे इलेक्शन, हम उनसे भी सवाल पूछेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल पूछेंगे कि 2008 में नरेंद्र मोदी जी के मुख्यमंत्री होते हुए बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, कानून व्यवस्था चूकी। ऐसे कौन लोग हैं? मुझे जानना है कि उत्तर प्रदेश के किस हिस्से में ऐसे लोग होते हैं जो आतंकियों को पसंद करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग पहले चरण में जैसे मतदान हुआ, उत्तर प्रदेश में पहले चरण में जैसे ही मतदान हुआ, समाजवादी पार्टी गठबंधन को प्रचंड बहुमत के साथ जनता ने समर्थन दिया। तो भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी सबसे ज्यादा बौखलाहट समझ में आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार में चुनाव हो रहा था, मतलब मैं तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय, हमारी बात सुनिएगा रिया जी, आप हमारी बात मत सुनिएगा, क्योंकि आपको सच हम बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी का झूठ तो आप हमेशा के लिए समय दीजिएगा। सही पकड़े हैं। मैंने क्या सवाल पूछा? मैंने सवाल क्या पूछा? लेकिन आप घुमा के चलिए। बिहार में क्या बताना चाहते थे जरा बताइएगा। मैं आतंकवाद पे ही बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं आतंकवाद पे ही बोल रहा हूँ। और आपने जो सवाल किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी बिहार में गए तो कहे 300 आतंकवादी बिहार में घुस रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना दो, नहीं तो आतंकवादी हमला हो जाएगा। जेबा में लेकर के ये चलते हैं आतंकवादी। चुनाव खत्म हो गए, आतंकवादी, अरे आपके पास पूरी प्रशासन थी, आपके पूरे एजेंसी थी, आपने उन आतंकवादियों को क्यों नहीं पकड़ा? जब पठानकोट में हमला हुआ, आपको पता है बिहार की चौहद्दी भी मालूम है? बिहार की चौहद्दी भी मालूम है आपको? बिहार का एक हिस्सा नेपाल से लगता है, दूसरा हिस्सा बांग्लादेश से लगता है। जो मैं आपको पहले बिहार की चौहद्दी समझा दूं, मैं आपको पहले चौहद्दी समझा दूं। अगर ये बयान आया भी था तो इस एंगल से आया होगा। गौरव भाटिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि किस एंगल से ये सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैं जितना बिहार की चौहद्दी को जानती हूँ, एक हिस्सा नेपाल से घिरा हुआ है, एक बांग्लादेश से। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। और वो दोनों ओपन है और उस लिहाज से भी आतंकियों की शायद चर्चा हुई थी। ये बौखलाहट में है, सब पगला गए हैं, सब महंगाई नहीं दिख रही है, बेरोजगारी नहीं दिख रही है, आतंकवाद दिख रहा है। रीमा जी पगला गए हैं, बौखला गए हैं, कैसी भाषा है? कौन प्रवक्ता भेजा है भैया? नहीं, ये इसी तरीके से भाषा मतलब ये तो मुझे पता ही था कि आतंकवाद। मैं गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, प्लीज थोड़ा सा करेगी। अरुण जी बात नहीं करना चाहते। ये हम किसी सड़क पे बैठ के डिबेट नहीं कर रहे हैं। ये सड़क पे बैठ के नहीं डिबेट कर रहे। भाषा मर्यादा सबका ख्याल रखिए, सब मेरे गेस्ट हैं, ठीक है? प्लीज सवाल पूछने का तरीका है, तर्क को मजबूत रखिए, इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं हिलाल अहमद आपसे भी यही सवाल पूछूंगी। अभी गौरव भाटिया से लेकर अभी तो पूर्व डीजीपी की आप सुनेंगे ना, विक्रम जी हमारे साथ है, वो कितनी संजीदगी से बातें रख रहे हैं। क्या उनकी संजीदगी भरी बातें सुन के भी आपको नहीं लगता है कि आतंकवाद के मसले पे कम से कम राजनीति से परे हटकर हमें डिबेट करना चाहिए? से अलग हट करके बात करें। कांग्रेस से ज्यादा आतंकवाद के बारे में और कौन जानता है, जिसने सबसे ज्यादा आतंकवाद की वजह से अपने बहुत प्रिय नेताओं को खोया है। हमारे प्रधानमंत्री जो है वो इसी आतंकवाद का शिकार हुए, एक नहीं दो हुए। तो इस वजह से ये कहना कि आतंकवाद को लेकर के कांग्रेस जो है वो सीरियस बात नहीं करेगी, ये अपने आप में चीजों को ट्रिवलाइज करना है, एक तरफा बात करना है। आतंकवादी के लिए किसी प्रकार की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार का किसी को कोई शक नहीं है।
लेकिन अगर आतंकवादी को लेकर के सपा जो है उसके ऊपर आप जो है आरोप लगाएंगे, आप बसपा पे आरोप लगाएंगे, तो आपको भारतीय जनता पार्टी से भी प्रश्न पूछना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना कहना, आतंक को लेकर के आप भी कोई राजनीति ना करें। आप जो है उस राजनीति में बिहार को बांग्लादेश से मत जोड़ दीजिए। थोड़ा सा हम ये नहीं मान सकते कि आपको ये नहीं मालूम है कि बिहार की बाउंड्रीज बांग्लादेश को नहीं छूती है, लेकिन आपने बिहार की बाउंड्रीज को भी बांग्लादेश से जोड़ दिया। तो आतंकवाद एक सीरियस मामला है। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए या किसी राजनीतिक दल की राजनीति चमकाने के लिए गलत फैक्ट्स तक की बोल देंगे। मैं जो आपको बांग्लादेश और नेपाल का बता रही थी, अगर झूठ बोल रहा है। किसी पार्टी ने जाके, बीजेपी ने वहां जाके ये चुनावी वादा किया कि हम यहाँ पे आतंकियों को पकड़ेंगे, मैं वही बता रही हूँ आपको कि अगर किसी पार्टी ने, वो बीजेपी हो, वो कांग्रेस पार्टी ही बिहार में जाकर चुनाव लड़े और कहे कि हम आतंकियों को पकड़ेंगे, तो इसमें किसी को बुरा मानने की क्या बात है? इसको किस एंगल से आप लेके जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं पूछती है कि बॉम्ब ब्लास्ट जो है गुजरात में हुआ, इतना वक्त क्यों लग गया उनको सजा दिलाने में? वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर।